जय जगन्नाथ आप सब लोगों को। मेरा नाम है तन्मय। आप लोगों को स्वागत करता हूँ इंटीग्रेशन सीखने के हमारे जर्नी में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 को ख़त्म किया था। मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन का मीनिंग बताया था, थोड़ा बहुत थ्योरी भी बताया हुआ था। मैं इतना ज़्यादा थ्योरी बताता नहीं हूँ, इसलिए बस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन ज़्यादा करना चाहिए। क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप उस सब्जेक्ट में परफेक्शन ला सकते हो। और मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग करने वाले हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं, मतलब कि हर एक्सरसाइज को ख़त्म करते हुए चले जाएंगे। आप लोगों को खुद से भी घर पे उसी एक्सरसाइज को एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है, जितना टाइम मिले। उससे आपका और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो आज एक्सरसाइज 7.2 को जाने से पहले हम कुछ फार्मूलाज जो कि उसको याद रखने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। उस फार्मूलाज को आप लोग जैसे भी हो याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, हम लोग पहले वाले वीडियो पे मैंने सारा फार्मूला लिखाया हुआ था। जितना आप लोगों को एक्सरसाइज फर्स्ट में यूज़ में लग सकता है उतना ही फार्मूला मैंने लिखाया था। और जो फार्मूलाज बाकी रह गए थे, ऐसे बहुत सारे फार्मूला आएंगे जो कि एक्सरसाइज ओरिएंटेड होगा। मैं उसी एक्सरसाइज में ही वो फार्मूला को बोलता जाऊंगा। आप लोगों को एक पेपर पहले से डिसाइड कर लेना है। A4 साइज़ पेपर 2-3 खरीद लाओ। इंटीग्रेशन के जितने भी फार्मूलाज हैं उस सबको एक ही पेज पे या 2-3 पेज पे लिख लो। एक फाइल बना के वहाँ पे रख लेना। आप लोगों को जब भी रिवाइज करने के लिए ज़रूरत होगा उसको ला के आप लोग उससे रिवाइज कर सकते हो उस फार्मूलाज को, ठीक है। तो अब चलते हैं फार्मूलाज के ऊपर। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल्स टू log sec x प्लस सी, ठीक है। आप लोगों को इसको मैं प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आप लोग इसको याद ही रख लो तो ही अच्छा है, ठीक है। log sin x प्लस सी, ठीक है। तो अब चलते हैं sec x dx log, ये सारे फार्मूलाज आप लोगों के NCERT बुक में भी दिया गया है, इससे भी आप देख सकते हो। लेकिन आप जितना बार लिखोगे उतना ही अच्छा है, आप लोगों का उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होता रहेगा। NCERT में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है वो सबको आप लोगों को मस्ट करना है। और उससे ज़्यादा आप लोगों को करना है हमारा जो इंटीग्रेशन का NCERT बुक का एग्जाम्पल भी है, जितना वो भी कर लेना है। इतना फार्मूला है, ये फार्मूला को आप लोगों को याद रखना है। एक्सरसाइज 7.2 का सारा क्वेश्चन आप लोगों को करना है, उसको बार बार करना है। जो क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा स्टेप समझ में ना आए उस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके या फिर कोई अलग जगह पे नोट बना के लिख लेना है। उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक्सरसाइज 7.2 में आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एक एक नया चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। जितना भी आप सीखते जाओगे उतना ज़्यादा आप उस सब्जेक्ट में परफेक्शन ला सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इजी से हो जाना चाहिए। अगर आप मेरा पहला वीडियो देख चुके हो तो आपका होना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कैसे करना है वो फर्स्ट एक्सरसाइज से ही सिखा दिया था। टी लेना मैंने आप लोगों को छोटा टी से, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी करवाया रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करेंगे 1 + x² का आप लोगों का यहाँ पे डेरिवेटिव का जो भी फार्मूला यूज़ होता है या फिर इंटीग्रेशन का जो भी फार्मूला यूज़ होगा, मैं आप लोगों को उसी टाइम बार बार रिवाइज करता रहूँगा। आप लोगों को अच्छे से बस सुनना है और एक कॉपी पेन रख के आप लोगों को जस्ट प्रैक्टिस करते रहना है। मेरे साथ भी प्रैक्टिस करो। मैंने प्रैक्टिस का भी वीडियो डाला हुआ है, प्रैक्टिस सेशन जैसा। वहाँ पे कुछ नहीं, बस मैंने प्रैक्टिस किया है, उसी वीडियो को अपलोड किया है। आप लोग भी उससे देख के मतलब कि अपना स्पीड बढ़ाने के लिए वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्वेश्चन को आप अप्रोच लेते हो, एक क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच लेके उसको अटेम्प्ट करते हो और क्वेश्चन को कैसे करना है। मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जितना भी फार्मूलाज ज़रूरत होगा वो सब भी बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले देखना है कि ऊपर उसका डेरिवेटिव है कि नहीं, ठीक है। डेरिवेटिव अगर नहीं है तो ऊपर डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करना है, यही हमारा मकसद है। जो भी बीच में आएगा इंटीग्रेशन करने में उसको हम हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का डेरिवेटिव में फार्मूला होता है
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो है। यहाँ पे 2x n माइनस वन, 2x n माइनस वन, 2 माइनस वन, 2x n माइनस वन, 2 माइनस वन, 2x ऊपर 2x है। यहाँ पे आप लोगों को ऐसे अप्रोच लेना है, मतलब कि आप लोगों का डेरिवेटिव का फार्मूला पूरा अच्छे से मुंह में होना चाहिए। डेरिवेटिव का भी फार्मूला मैंने पहले वीडियो का जो इंटीग्रेशन का वीडियो है उसमें बोल रखा है, तो वहाँ पे भी आप जाके उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2x यहाँ पे dx इक्वल्स टू यहाँ पे dt। मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव किया है बस। ठीक है, तो dx के जगह पे क्या लिखूँगा, dt बाई 2x ये लिखूँगा। तो अगर आप dx के जगह पे dt बाई 2x लिखोगे तो 2x से 2x तो कैंसिल हो गया, अब बचा बस dt। आप लोगों को हमेशा याद रखना है जिसके रिस्पेक्ट में आप करते हो वेरिएबल भी उसी के ही होने चाहिए। यहाँ पे t है तो t ही लिखेंगे। ठीक है, ये वाला किसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज इक्वल्स टू log x प्लस में c। यहाँ पे x के जगह पे t है तो log t प्लस में c। ठीक है, t के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में c। ठीक है, ऐसे आप लोगों को अप्रोच लेके करना है। आप लोगों को 99% क्वेश्चन में देखना है, जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा वहाँ पे उसका डेरिवेटिव ऊपर गिरा होगा। ठीक है, उसी से आप लोगों को अप्रोच लेना है। बार बार जितना क्वेश्चन करोगे उससे ही आप लोगों का अप्रोच, उससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जितना उतना ज़्यादा बिल्ड होता जाएगा। ठीक है, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन दिक्कत ला रहा है उसी क्वेश्चन को ही बार बार करते रहो। ठीक है, log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। यहाँ पे आप लोगों को डेरिवेटिव थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि log x का डेरिवेटिव नीचे गिरा हुआ है। कैसे गिरा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं अगर log x को यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर मैं log x को t ले लूँ तो 1 बाई एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो log x को अगर मैं t ले लूँ तो 1 बाई एक्स यहाँ पे dx आ जाएगा, यहाँ पे dt। आप लोगों को ऐसे ही सोच लेना है कि 1 बाई एक्स नीचे आया तो यहाँ पे x जाएगा तो x dt हो जाएगा। dx की जगह पे आप लोगों को x dt लिखना है, x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ऐसे ही अप्रोच लेते रहना है खुद से। ठीक है, तो x dt, dx की जगह पे अगर x dt डालोगे तो x से x कैंसिल हो गया। log x की जगह पे t डालूंगा, t का होल स्क्वायर dx के जगह पे dt, x dt, x से x कैंसिल और dt। जो हमारे इंटीग्रेशन करने में तकलीफ डालेगा उसको हटा देना है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस में c, t टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3 और प्लस में c। t की जगह पे क्या लिखूँगा, log x 3 डिवाइड बाई 3 और प्लस में c। बस इतना काम है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आता रहेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, dx अपॉन x प्लस x log x। यहाँ पे कैसे अप्रोच लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप देखो, एक बार देखो, यहाँ पे अगर मैं किसी को भी t ले लूँ तो डायरेक्टली तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि x से x भी, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे x कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 1 प्लस log x। अगर मैं ऐसे कॉमन ले लूँ तो ये वाला क्वेश्चन अभी जैसे हुआ था, ये वाला क्वेश्चन भी आप वैसे ही कर सकते हो। यहाँ पे log x ऊपर रहे या नीचे रहे, हमारा उससे कोई भी मतलब नहीं है।
हमारा तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x ही रहेगा। यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस लॉग एक्स भी ले लूँ तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0, सो 1 प्लस लॉग एक्स डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू 1/x ओनली। सो यहाँ पे अगर 1/x यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 1/x से, तो मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ 1 प्लस लॉग एक्स को t लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1/x, यहाँ पे dx इज इक्वल्स टू dt। लॉग x कहीं पे भी हो, अगर नीचे x है 1/x है यहाँ पे, तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। तो dx इज इक्वल्स टू x dt हो गया। यहाँ से x से x तो कैंसिल हो गया, इसको मैंने t लेट कर लिया था, तो dt यहाँ पे dx की जगह पे dt लिखूँगा, dt अपॉन t। तो ये वाला किसका है, dx अपॉन x, तो हमारा होता है log x प्लस में c। तो ये हमारा dt अपॉन t है, तो ये कितना हो जाएगा, log t प्लस में c। तो log t के जगह पे क्या लिखूँगा, 1 प्लस log x और प्लस में c। आप जब नोट करोगे तो अच्छे से नोट करना। यहाँ पे तो मैं बस समझाने के लिए ज़्यादा ये फार्मूला लिख ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जगह कम हो रहा है, नहीं तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से करना, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है, आप लोगों का जैसे कि अप्रोच बिल्ड हो सके उसी तरह से आप लोगों को करना है, ठीक है, और समझ के करना है। ये फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है ना। साइन एक्स और साइन के अंदर है कॉस एक्स, तो यहाँ पे तो पूरा दिखाई दे रहा है, मतलब कि कॉस एक्स को लेंगे तो माइनस साइन एक्स उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे माइनस एक ऐड करना होगा, मल्टीप्लाई भी एक माइनस करना होगा। तो ठीक है, कर लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना। इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पे डी एक्स लूँगा तो साइन एक्स नीचे आ जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे अप्रोच लेना है आप लोगों को। तो लेट कर लेता हूँ, कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, सो माइनस साइन एक्स डी एक्स, दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव किया, सो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस और साइन टी। यहाँ पे साइन एक्स हम लोगों को और ये वाला कॉस एक्स हम लोगों को इंटीग्रेशन करने से रोक रहा था, तो मैंने कॉस एक्स को यहाँ पे टी लिया, क्योंकि साइन एक्स को टी लेता तो कॉस एक्स कैंसिल नहीं होता, क्योंकि साइन के अंदर कॉस एक्स है, इसलिए मैंने कॉस एक्स को टी ले लिया, जैसे कि साइन एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाए। यहाँ पे बस साइन टी डी टी हो गया। साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस टी प्लस में सी, कॉस टी के जगह पे कॉस एक्स। ऐसे आप लोगों को करना है। इंटीग्रेशन बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है, इसलिए आप जैसे भी कर रहे हैं आपके वे पे भी आप कर सकते हैं, जब आप इंटीग्रेशन अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन जब आप अच्छे से सीख जाओगे तो आप भी अपने तरीके से बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, यहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेशन करने से कौन रोक रहा है, एक्स प्लस बी एक रोक रहा है, और कॉस या साइन दोनों में से किसी एक को हटाना होगा, एक टर्म को हम लोगों को लाना होगा। तो यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, आप साइन को ले लो या कॉस को ले लो। पहले तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का साइन एक्स, ये हम लोग को पता है, ये पहले वाले क्वेश्चन पे ही बताया था। यहाँ पे अगर साइन एक्स लूँ तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर लीनियर फॉर्म भी है तो यहाँ पे बस ए को आपको डिवाइड करना है, मतलब कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको आप लोगों को डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट, क्योंकि डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन पे आप लोगों का डिवाइड होता है। मैं यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी, इसी क्वेश्चन को मैं और एक मेथड से भी करके दिखा देता हूँ। पहले कॉस एक्स को टी मान लेते हैं टी, सो माइनस का साइन
ए एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस का साइन और मल्टीप्लाई ए डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। सो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो साइन ए एक्स प्लस बी से साइन ए एक्स प्लस बी से कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस का 1/a, मैं यहाँ पे डी एक्स के जगह पे ये वाला टर्म को डाल लूँगा, तो साइन ए एक्स प्लस बी से साइन ए एक्स प्लस बी कैंसिल हो गया, माइनस 1/a, और कॉस ए एक्स प्लस बी को मैंने टी लेट किया था और यहाँ पे हो गया डी टी, ठीक है, माइनस 1/a। आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा कि एक्स डी एक्स एक्स टू द पावर एन डी एक्स एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 और प्लस में सी, यहाँ पे टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एन प्लस 1 और प्लस में सी। तो माइनस 1/2 है, टी के जगह पे क्या डालूंगा, कॉस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में सी, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रहा है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये तो इजी क्वेश्चन है, मतलब कि अगर आप फास्ट एक्सरसाइज अच्छे से किए रहोगे, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने बताया हुआ था कि कैसे टी का अप्रोच लेते हैं, वहाँ से भी थोड़ा बहुत टी का अप्रोच तो आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। ए एक्स प्लस बी, इसको आप लोगों को 1/2 जैसा ट्रीट करना है, ये 1/2 ही है, यहाँ पे आप लोगों को ऐसे दिखाई देना चाहिए, आप लोगों की आंखों में ऐसे दिखाई देना चाहिए, मतलब कि लिखा ऐसे तो होगा लेकिन आप लोगों को ऐसे देखना है 1/2, जैसे कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे अगर सिर्फ एक्स होता या सिर्फ टी होता या सिर्फ एक ही एलिमेंट होता तो मैं इसको अच्छे से इंटीग्रेशन कर सकता था। यहाँ पे अगर ए एक्स प्लस बी है तो एक्स प्लस बी को टी लेट कर लेता हूँ, जो आप लोगों को दिक्कत देगा करने के लिए इंटीग्रेशन, आप लोगों को उसी को टी कर लेना है, ठीक है। ए डी एक्स आप लोगों को डेरिवेटिव भी तो पता ही होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ए एक्स डी एक्स, ए एक्स का डेरिवेटिव 1, ए डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, सो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन ए। मैं यहाँ पे डी एक्स की जगह पे डी टी अपॉन ए 1/a लिख लेता हूँ, कांस्टेंट है बाहर ले लिया, यहाँ पे मैंने टी 1/2 कर लिया और यहाँ पे डी टी कर लिया। यहाँ पे एक टर्म को लाने के लिए कोशिश करना है, एक टर्म अगर आपका अगर आ गया तो उसके बाद आप लोगों का इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा आसान है। तो एक्स टू द पावर एन डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 और प्लस में सी, तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1 3/2, इतना तो एडिशन तो आप लोगों को आता ही होगा, और प्लस में सी, 2 को ऊपर लूँगा 3a और t के जगह पे ए एक्स प्लस बी और 3/2 और प्लस सी, इतना आसान है, मतलब कि कोई भी चाहे तो वो भी कर सकता है, बस थोड़ा थोड़ा डेरिवेटिव आना चाहिए, और मैं डेरिवेटिव साथ साथ तो आप लोगों को बताता ही जा रहा हूँ सारा फार्मूलाज, ठीक है। तो यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आप लोगों को ये क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचना होगा, आप एक एक क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करने के लिए कोशिश करते रहो, मैं जैसे ही कराता रहता हूँ आप लोग भी थोड़ा बहुत पॉज करके या फिर वीडियोस को देखने से पहले एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस मतलब कि ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ x है, तो किसको अगर t ले लूँगा तो एक काम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं लेट कर लूँ x प्लस 2 को यहाँ पे t, तो मेरा x का वैल्यू बाहर है, x प्लस 2 यहाँ पे रूट के अंदर है और एक x बाहर है, तो अगर मैं यहाँ पे एक टर्म ला लूँ, मतलब कि यहाँ पे देख लो, अगर t -2 और यहाँ पे t √2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन अगर अंदर x प्लस 2 है तो मैं इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई सेपरेटली करके मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे x प्लस 2 को और t ले लूँ, इस तरफ भी x है इस तरफ भी x है, तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लूँगा, x का वैल्यू कितना निकलेगा t -2, यहाँ पे dx इज इक्वल्स टू dt डेरिवेटिव, बस आप लोगों को dx की जगह पे dt डाल लेना है, और यहाँ पे x प्लस 2 को आप लोगों ने t लेट कर लिया, x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू निकला t -2।
अगर मैं t-2 यहाँ पे डाल के इसको अभी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ये देख लो, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कोई भी हाफ मतलब कि फ्रैक्शनल नहीं है, पावर फ्रैक्शनल में नहीं है, इसलिए आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे t⁵ 1 यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1/2 + 1 3/2 -2 t 1/2 और यहाँ पे dt। ठीक है, मैं आप लोगों को यहीं पे ही समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, नहीं तो आप अच्छे से करना अपने कॉपी में। t⁵ 3/2 x⁴n dx इज इक्वल्स टू x⁴n+1 / n+1 और प्लस में c x⁴n dx x⁴n+1 / n+1 प्लस में c। यहाँ पे 3/2 t⁵ 5/2 / 5/2 और माइनस में 2 t⁵1/2 का 3/2 और डिवाइड में 3/2 और प्लस में c। आप लोगों को बस t का वैल्यू पुट कर लेना है। t का वैल्यू कितना होगा x+2, ये बस d के जगह पे x+2। मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए ही ऐसे लिखा है, नहीं तो आप अगर कॉपी में कर रहे हो तो अच्छे से करना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर गया 7। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन तक। 8th क्वेश्चन x, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, मतलब कि एक्सरसाइज 7.1 जो कर चुका है वो तो इजीली कर सकता है। पॉज करके एक बार ट्राई तो करो। लेट, यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है d/dx ऑफ x⁴n, डेरिवेटिव कितना होता है nx(n-1), nx(n-1), पावर को नीचे लाना है, पावर में 1 घटाना है, पावर को नीचे लाना है, पावर में 1 घटाना है। तो ऐसे ही अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो 2 × 4, 1 घटाना है 1, 4x और यहाँ पे dx इज इक्वल्स टू dt। अगर मैं 1 + 2x² को t ले लूँ तो ये हमारा ऐसे होगा। तो dx की जगह पे क्या लिखूँगा, dt/4x। इतना तो आप लोगों को अभी तक आ गया होगा। x से x कैंसिल हो गया, कांस्टेंट बाहर चला गया। यहाँ पे हम लोगों को रूट दिक्कत कर रहा था, तो रूट को ही मैंने हटा दिया, क्योंकि आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे उसका डेरिवेटिव बाहर ही गिरा है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बाहर गिरा हुआ है। आप लोगों को ढूंढना है कि उसका डेरिवेटिव कहाँ पे गिरा है, उसी डेरिवेटिव से आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे प्लस x⁴n dx का x⁴n+1 / n+1 प्लस में c, x⁴n+1 / n+1 प्लस में c। यहाँ पे 3/2 / 3/2 प्लस में c। ठीक है, 2 ऊपर गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/6 और t 1 + 2x² 3/2 और प्लस में c। अब चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। 9th नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप लोगों को डेरिवेटिव थोड़ा सा अच्छे से आता होगा तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। मैंने आप लोगों को यही पे ही बताया हुआ था, da/dx ऑफ x⁴n nxn-1 nxn-1 इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इज इक्वल्स टू xn+1 / n+1 और प्लस में c। ठीक है, x⁴n nxn-1 2x और प्लस में 1। अगर आप इसमें और 2 मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड 2 करोगे तो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, उससे हमारा मतलब है, वहाँ पे क्या 2 से डिवाइड किया गया उससे हमारा मतलब नहीं है। यहाँ पे बन गया 4x + 2। ठीक है, 4x + 2 आप लोगों को ऐसे दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इसको t मान लेता हूँ, x² + x + 1 को मैंने t मान लिया। सो 2x + 1 dx इज इक्वल्स टू dt। सो dx इज इक्वल्स टू dt/2x + 1। ठीक है, 2x + 1 × 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको मैंने t लेट कर लिया। रूट हमको परेशान कर रहा था, हम लोगों ने रूट को t मान लिया, इससे उसका डेरिवेटिव यहीं पे ही गिरा हुआ था, बस 2 एक मल्टीप्लाई करना था और डिवाइड करना था। ठीक है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, उस तरफ चला गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे बस t√2 t होल टू द पावर 1/2, यहाँ पे dt मैंने लिखा।
ये इंटीग्रेशन में है ही क्या, मतलब कि ये छोटा बच्चा भी इसको सीख के कर सकता है। t⁻3/2 डिवाइड बाई 3/2 और प्लस में c, बस t का वैल्यू पुट कर लेना है आप लोगों को, x² प्लस x प्लस 1 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस में c, x⁴n dx का इंटीग्रेशन x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c, x⁴n dx का इंटीग्रेशन x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस में c। आप लोगों को जितना चाहे उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। dx/x माइनस √x, यहाँ पे एक अच्छा अप्रोच आप लोगों को सीखने को मिलेगा। आप लोग मैं एक बार बोल देता हूँ कौन सा क्वेश्चन को आप लोगों को, थर्ड क्वेश्चन को एक बार देख लेना है, ठीक है। एक बार ये थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को कहीं पे भी कोई सा भी, मतलब कि x log x को t ले लेता तो उसका डेरिवेटिव नहीं था, अगर पूरा को भी t ले लेता उसका भी डेरिवेटिव हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे x हम लोगों को दिखाई दे रहा था कि x यहाँ पे कॉमन जा सकता है, तो हम लोगों ने x को कॉमन ले लिया। इस क्वेश्चन में भी अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो x को हम क्या लिखते हैं, √x मल्टीप्लाई विथ √x इज इक्वल्स टू x। तो अगर मैं इसको तोड़ के √x इंटू √x ले लूँ तो √x में से √x तो मतलब कि कॉमन आ जा रहा है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो √x तो कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ इसको √x इंटू √x, तो √x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा क्या, √x बचा है और यहाँ पे -1, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, 1, √x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा है 1। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक पहुँच चुके हो तो एक बार देखो, √x माइनस 1 को अगर मैं t ले लूँ, d/dx ऑफ x⁴n इज इक्वल्स टू nxn-1 nxn-1। अगर आप लोगों को ये अगर दिखाई दे रहा होगा तो अगर मैं √x को t ले लूँ, मतलब कि उसका डेरिवेटिव एक बार निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। 1/2 x⁴ -1/2 n-1 1/2 -1 -1/2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √x 1/2 √x ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो मैं √x माइनस 1 को t ले लेता हूँ, ठीक है। -1 का तो कुछ है नहीं है ना, मतलब कि इसको डेरिवेटिव करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो √x माइनस 1 का 1/2 √x हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने निकाल के देख चुके हैं √x का, और यहाँ पे dx इज इक्वल्स टू dt, सो dx इज इक्वल्स टू 2 √x dt। dx की जगह पे 2 √x में लिखूँगा तो √x से तो √x कैंसिल हो गया हमारा, dx 2 √x से √x कैंसिल हो गया, 2 तो मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे बस t, dx/x ये हमारा log x प्लस c का फॉर्मूला है, तो 2 log t प्लस में c। बस आप लोगों को t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना है, √x माइनस 1 और प्लस में c, ठीक है। बस आप लोगों को इतना करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, आप लोग ये क्वेश्चन को भी थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चन भी मज़ेदार था। और अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये क्वेश्चन को भी करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एक क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, 7 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो। 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था x रूट में x+2, हम लोगों को रूट को हटाना था, मतलब कि x रूट में x+2, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था, इसलिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए इसको मैंने t मान लिया, इसको हटा दिया। रूट में जो भी होगा उसको हटाना है, यहाँ से हटाया मैंने, इसको एक टर्म में लाने को कोशिश किया, बाहर हमारा d-2 हो गया था, ऐसे कुछ हुआ था। यहाँ पे अच्छे से अगर आप देखो तो वही वाला कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। जैसे कि हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो इसको भी तो तोड़ के डिवाइड नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूँगा, x+4 को डिवाइड करने के लिए t मान लेता हूँ। सो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, एक t-4। सो यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि dx इक्वल्स टू dt, x+4, x का 1 dx, t का 1 dt, और 4 तो कांस्टेंट है, वो तो 0। यहाँ पे x की जगह पे मैं t-4 डालूँगा और इसको मैंने 1 कर लिया। अब मैं इसका डिवीज़न कर सकता हूँ सेपरेटली, इसको इसके साथ अगर डिवाइड करूँ तो ये वाला t√2 dt -4 t -1/2
और यहाँ पे dt, ठीक है। t 1/2 का x टू द पावर n dx का x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस में c, x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c, x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c, x टू द पावर n dx का। तो यहाँ पे 3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस 4 t 1/2 1/2 प्लस में c। बस t का वैल्यू आप लोगों को पुट कर लेना है, जो कि है x+4 3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस 4 x+4 1/2 डिवाइड बाई 1/2 और प्लस में c। और यहाँ पे 12th नंबर पे हम चलते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, मतलब कि पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा मॉडिफाई करके, मतलब कि वहाँ पे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना था और यहाँ पे हम लोगों को डिवाइड करना था। 12th नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग वेरिएशन का क्वेश्चन है, लेकिन आसान ये, अगर आप थोड़ा सा देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से डेरिवेटिव आना चाहिए, थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन भी करना है। तो इसको तो हटा ही लो, मतलब कि -1 इसको तो मत ही देखो। यहाँ पे मान लो कि एक इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो इसका कुछ तो है नहीं, मतलब कि ये तो जीरो ही हो जाना है। x टू पावर 3 का अगर मैं देखूँ तो 3x² हो रहा है, 3 को हटा लो, ये भी कांस्टेंट है, ये तो बाहर चला जाएगा। x² से x टू पावर 5 को अगर कैंसिल करूँ तो ये भी हमारा x टू पावर 3 ही निकल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को फ्रैक्शनल पावर को अगर हटाना है तो इसको ही t ले लेना है। x टू द पावर 3 - 1 को लेट कर लेता हूँ, t लेट कर लेता हूँ, ये तो हमारा 0 हो जाना है। तो 3x² dx और ये हमारा 1t है, इसका हो जाएगा dt, ठीक है। तो dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 3x²। ये 3 को तो बाहर ही ले लो, मतलब कि ये तो कांस्टेंट है, आप लोगों का बाहर ही निकल जाएगा। x² को कैंसिल करूँगा तो ये हमारा x टू द पावर 3 ही निकल के आ रहा है। x टू द पावर 3 का वैल्यू आप इससे भी निकाल सकते हो, x टू द पावर 3 - 1 इक्वल्स टू t मैंने जिससे लिया है उसी से ही उसका वैल्यू निकाल लूँगा। x टू द पावर 3 का वैल्यू कितना निकलेगा, t+1, ठीक है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो 1/3 तो बाहर ही निकल गया, ठीक है। 1/3 को मैंने बाहर कर लिया, dx की जगह पे dt मैंने लिख लिया, ठीक है। इसको मैंने t लेट किया है, यहाँ पे t लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे x टू द पावर 3 यहाँ पे बचा है, मतलब कि x² से x टू द पावर 5 को अगर कैंसिल करूँगा तो x टू द पावर 3 ही बचेगा। तो यह x टू द पावर 3 को यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल लिया है, इसका वैल्यू t+1। यहाँ पे भी वही पहले वाले क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है। यहाँ पे मैंने फ्रैक्शनल पावर था, इससे इसको मैंने सेपरेटली डिवाइड नहीं कर सकता था क्योंकि फ्रैक्शनल पावर है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको ही t मान लिया और बाहर उसका डेरिवेटिव बना लिया और इसका वैल्यू इससे निकाल के इसको ही डाल लिया, ठीक है। थोड़ा सा मिनिमम चेंज किया गया है। 1/3 तो यहाँ पे है, वो 1/3, ये हमारा 4/3 और 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/3 यहाँ पे dt, ठीक है। x टू द पावर n dx का x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 और प्लस में c, ठीक है। 1/3 t टू द पावर 7/3 डिवाइड बाई 7/3 प्लस t टू द पावर 4/3 डिवाइड बाई 4/3 और प्लस में c। बस आप लोगों को t की जगह पे उसका वैल्यू पुट कर लेना है। t की जगह पे कितना डालेंगे, x टू द पावर 3 - 1 7/3 डिवाइड बाई 7/3 और प्लस में x टू द पावर 3 - 1 4/3 डिवाइड बाई 4/3 और बस प्लस में c। इतना ही काम करना था, बहुत ही ज़्यादा आसान है इंटीग्रेशन। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आप लोग करते चलो, आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आने वाला है। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, मतलब कि थोड़ा सा भी जिसको पता होगा डेरिवेटिव के बारे में वो भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा भी डेरिवेटिव, मैं आप लोगों को डेरिवेटिव तो यहाँ पे बताता ही चलता रहा हूँ। आप लोग अगर अच्छे से डेरिवेटिव जानते होंगे, मतलब कि अच्छे से भी नहीं, मतलब कि एक ही तो फार्मूला आप लोगों को जानना है इसमें, x टू द पावर n इक्वल्स टू n x n - 1 n x n - 1 n x n - 1 n x n - 1। तो इसको तो हटा ही दो, मतलब कि कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव जीरो ही होना है, उसको देखेंगे ही नहीं, इसको ही बस देख लो। 3x3, 3 को भी हटा लो, 3 तो बाहर मल्टीप्लाई में होना है, x³ का 3x² x n - 1 x n n x n - 1 n x n - 1 n x n - 1। तो ये हमारा हो गया 9x²। x² से तो x² कैंसिल ही हो गया, अगर आप देख रहे हो तो मुंह पे ही हो जाएगा ये इंटीग्रेशन। तो
ये क्यूब का मत देखो, यहाँ पे अगर आप ओपन करते चले जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अंदर ही दिया गया है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ईजी करके दिया गया है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ 2 + 3x क्यूब इज इक्वल्स टू टी, ये तो 0 हो गया। 9x² dx इज इक्वल्स टू dt। सो dx के जगह पे क्या लिखूँगा, dt अपॉन 9x², x² से x², ये x² हम लोगों को दिक्कत कर रहा था। 2 + 3x³ ये भी बहुत बड़ा नंबर है, ये भी दिक्कत कर रहा था। पूरा हम लोगों ने हटा दिया सब कुछ। dt लिख लेता हूँ, यहाँ पे t लिखूँगा, ये क्यूब, और नीचे तो हो नहीं सकता, उसको ऊपर लेके जाएंगे। t⁻³ dt। यहाँ पे और एक फार्मूला भी आप लोगों को यूज़ करना है, x⁴n dx का x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस में c, -3 + 1 -2 और डिवाइड बाई -2 प्लस में c। यहाँ पे मैं आंसर लिख लेता हूँ, t⁻² डिवाइड बाई -2 और प्लस में c। बस आप लोगों को t का वैल्यू जो है उसमें डाल देना है। ठीक है, अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे पावर ना दिया जाके आप लोगों को बस एक उसमें एम दे दिया गया है। तो कोई बात नहीं, एम दे या एन दे, कुछ भी दे, हमारा उससे कुछ मतलब नहीं है। हम लोगों ने ऊपर भी क्वेश्चन किया हुआ है, log x अगर होगा जहाँ पे भी हो, अगर नीचे अगर x है तो बस आप लोगों को log x को t मान लेता है। डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1/x, log x का 1/x dx, 1 dt का 1t का dt। यहाँ पे बस आप लोगों को x को ऊपर लेना है, dx की जगह पे x से x तो कैंसिल, dt/t⁻m। यहाँ पे m है, अगर यहाँ पे 1 होता तो log t होता, यहाँ पे 1 नहीं है तो m है, तो उसको ऊपर लेके जाओ, बस इतना करना है। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हम लोगों को एक ही फॉर्मूला पता है x⁴n dx का, x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 और प्लस में c, x⁴n dx का x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस में c, t⁻m+1 डिवाइड बाई -n+1 और प्लस में c, इतना करना है। t की जगह पे बस वैल्यू पुट कर लो, log x -m+1 डिवाइड बाई -m+1 और प्लस में c, बस इतना आप लोगों को करना है। ठीक है, अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है। 9 - 4x², आप लोगों को कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाओ, 4 को भी हटाओ, x² का 2x 8x x⁴n nxn-1 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 2x 8x से x तो कैंसिल ही हो गया, 1/8, इसको मैंने t मान लिया, log t मुँह पे ही हो जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, 9 - 4x² इक्वल्स टू t, ये तो कैंसिल ही हो गया, माइनस को रखो, यहाँ पे 8x dx इक्वल्स टू dt, d/dx ऑफ x⁴n nxn-1 nxn-1 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x log x प्लस में c, log x प्लस में c, इंटीग्रेशन पे प्लस c लगाना मत भूलना। ठीक है, तो x से x तो कैंसिल हो गया, -1/8 तो कांस्टेंट है, मैंने उसको बाहर ही ले लिया। यहाँ पे dx के जगह पे मैं dt अपॉन -8x लिखूँगा, x से x कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं, -1/8 मैंने बाहर ले लिया, dt अपॉन t, तो -1/8 log t और प्लस में c, -1/8 log t के जगह पे क्या लिखूँगा, 9 - 4x² और प्लस में c। ठीक है, बस इतना काम करना है आप लोगों को, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन पे और एक फार्मूला पे क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप लोगों को फार्मूला भी थोड़ा बहुत पता होगा, टी लेना तो आप लोगों को आता ही होगा, मतलब कि मैंने ये वाला टी लेना तो एक्सरसाइज 7.1 में ही सिखा दिया था, ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा मोटा टी लेना हुआ है, दिया गया है। यहाँ पे बस आप लोगों को पता क्या है, e⁴x dx का e⁴x है, तो इसको t बना लो ना, इसको t बना लो और विथ रिस्पेक्ट टू dt इंटीग्रेशन कर लो,
यहाँ पे 2x+3 को अगर t मान लूँ, 3 को तो हटा ही लो, dx का तो x का तो डेरिवेटिव तो 1 हो गया, ये तो 2 तो बाहर चला जाएगा ना। कांस्टेंट इंटीग्रेशन में हो या डेरिवेटिव में हो, दोनों में से तो बाहर चला जाता है। तो लेट कर लो, लेट 2x+3 इक्वल्स टू t, सो 2 dx इज इक्वल्स टू dt, सो dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2, 1/2 तो बाहर ही चला जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही है। और यहाँ पे e टू द पावर t dt 1/2 e टू द पावर t का e टू द पावर x dx का, अगर e टू द पावर x निकल रहा है तो e टू द पावर t dt का e टू द पावर t ही निकलेगा, और प्लस में c लगाना मत भूलना। e टू द पावर t की जगह पे 2x+3 और 2 प्लस में c। आप ऐसे भी डायरेक्टली भी अगर MCQ के फॉर्मेट में आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिला, तो अगर यहाँ पे लीनियर फॉर्म में क्वेश्चन है तो बस उसका डेरिवेटिव या फिर x का कोफिशिएंट में आप लोगों को बस डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे क्या निकला है 2x+3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे अगर 4x+3 डिवाइड बाई 4, 5x+3 डिवाइड बाई 5, 6x+3 डिवाइड बाई 6, प्लस में c e टू द पावर। ई में आप लोगों को कुछ भी अगर लीनियर पे मिला तो उसका बस नीचे उसका कोफिशिएंट को डिवाइड कर लेना है। अगर आप लोगों को थियोरेटिकल क्वेश्चन मिला तो आप लोगों को ऐसे लिख के भी कर लेना है। अब 17वां क्वेश्चन, x अपॉन e टू द पावर x² dx। मैं क्या कहता हूँ कि इसको दो तरह से कर सकते हैं, मैं आप लोगों को अच्छा तरह से बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि उसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। उसको अगर मैं नीचे से भी t मान लेता तो उसके बाद फिर से ऊपर लेना होता, उसके बाद -t हो जाता, -t को फिर से और एक बार p लेना होता, या और कोई कांस्टेंट लेके हम लोग करते हैं। मैं एक ही बार में -x² ऊपर ले लेता हूँ, तो जैसे कि क्या होगा कि -x² को ही t मान लेंगे, d/dx ऑफ x टू द पावर n का nxn-1 -2 माइनस को तो बाहर ही रखो, 2xn-1 इक्वल्स टू dt, सो dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन -2x -1/2। ये कांस्टेंट को आप मत ही देखो, ठीक है ना, कांस्टेंट को हम देखेंगे ही नहीं, कांस्टेंट तो बाहर जाना है, कांस्टेंट को क्यों देखेंगे। -1/2 x से x तो हमारा कैंसिल ही हो गया। ये वाला को देखो, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो। यहाँ पे अगर मैं नीचे से भी x² ले लेता t तो कोई दिक्कत नहीं था, उसको फिर से ऊपर लेना होता। यहाँ पे x तो कैंसिल ही हो जाना है, x तो हम t लेंगे तो x तो कैंसिल ही हो जाना है, x तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे t हो जाता नीचे। और हमारे पास अगर e टू द पावर t या e टू द पावर x नीचे है तो उसके लिए हमारे पास तो फॉर्मूला है ही नहीं, तो हम लोगों को फिर से ऊपर लेके जाना होता। ऊपर लेके जाता तो e टू द पावर -t हो जाता, -t होता तो मैं -t का फिर से और एक वेरिएबल मान के उसको फिर से चलाना होता। तो मैंने क्या किया कि पहले से ही उसको ऊपर ले लिया, -x² को मैंने मान लिया, माइनस के साथ ही मेरे को बाहर मिल गया, मतलब कि माइनस के साथ ही मुझे वैल्यू बाहर मिल गया है। तो -x² मैंने t माना था, e टू द पावर t और यहाँ पे dt, ठीक है। -1/2 e टू द पावर x dx का फॉर्मूला होता है e टू द पावर x प्लस c, e टू द पावर x प्लस c। डेरिवेटिव करो या इंटीग्रेशन करो, e टू द पावर x का कुछ भी उखड़ता नहीं है, वो ऐसे का वैसे ही रह जाता है। तो e टू द पावर t और प्लस में c, ठीक है। -1/2 e टू द पावर माइनस का x² यहाँ पे डालना है, क्योंकि t को आप लोगों ने -x² ही कंसिडर किया था, x² नहीं था, तो -x² आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। अब चलते हैं 18वां क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन भी थोड़ा सा फार्मूला, बस अब तक हम लोगों ने छोटा मोटा फार्मूला करते आ रहे थे, अब थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx का e टू द पावर x प्लस c, e टू tan इनवर्स x, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² इक्वल्स टू tan इनवर्स x, यहाँ पे dx लिखना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव भी d/dx ऑफ, मतलब इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x², d/dx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस x²। अगर tan इनवर्स x के साथ और कुछ भी कांस्टेंट अगर मैं ऐड करता या सब्सट्रैक्ट करता या कुछ भी करता, तो
यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी ऐड करना था या सब्सट्रैक्ट करना था, आप लोगों को कांस्टेंट को बस नेगलेक्ट कर देना है। अगर सिर्फ कांस्टेंट है उसको नेगलेक्ट ही कर देना है, मतलब कि कांस्टेंट तो जीरो ही हो जाएगा ना, डेरिवेटिव में कुछ होना ही नहीं है, डेरिवेटिव में तो जीरो ही हो जाना है। अगर tan इनवर्स x के साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल देना है, मतलब कि वो तो बाहर ही निकल जाएगा ना, उसका अगर डेरिवेटिव हम लोगों को मिल भी जा रहा है तो उसको हम लोगों को तो बाहर ही निकाल देना है। उसका क्या है, tan इनवर्स x को अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ, tan इनवर्स x को t लेट कर लेता हूँ, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। सो डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे डी टी निकल गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। ई टू द पावर टी tan इनवर्स एक्स को, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स हम लोगों को रोक रहा था इंटीग्रेशन करने से। मैंने क्या किया, tan इनवर्स एक्स को ही t मान लिया। tan इनवर्स एक्स को t मान लेता हूँ, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे गिरा हुआ है। आप लोगों को डेरिवेटिव में बताता जा रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों को जैसे कि पता चले, आप और भी कोई क्वेश्चन करो इसी फॉर्मेट में तो आप लोगों का हाथ अटके नहीं, मतलब कि आप अच्छे से कर सको। इसलिए tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे गिरा हुआ है, आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से देखना है क्वेश्चन को। यहाँ पे गिरा हुआ है तो यहाँ पे dt, हम लोगों को जो रोकेगा उसको ही आप लोगों को t पुट कर लेना, ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स और प्लस में c। ठीक है, अब चलते हैं 19वां क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें भी वही 7th क्वेश्चन या 8th क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। बस आप लोगों को थोड़ा बड़ा फार्मूला, मतलब कि जो बेसिक फार्मूलेस होते हैं ना, उसको थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लूँ, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स माइनस 1/e टू द पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ई टू द पावर, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स नहीं था, मैंने ई टू द पावर एक्स ज़बरदस्ती कॉमन ले लिया, मतलब कि ई टू द पावर एक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैंने उसको ज़बरदस्ती कॉमन लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ज़बरदस्ती कॉमन लिया है, तो मैं क्या करूँगा कि उस तरफ ई टू द पावर एक्स डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स से ई टू द पावर एक्स तो कैंसिल हो जाना है, उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे लिखो, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। अगर आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा तो इसका डेरिवेटिव ऊपर ही गिरा है। ई टू द पावर एक्स को ही छोड़ दो, ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स ही रहना है। यहाँ पे प्लस साइन है, ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का माइनस को बाहर निकाल देना है। ई टू द पावर टी का डी टी होता है, माइनस एक्स को मैं अगर टी मान लूँ तो माइनस तो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे माइनस एक्स को टी मान लूँ, माइनस को तो बाहर निकल जाना है, माइनस को अगर बाहर निकल जाना है तो माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा और माइनस बस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि टी का तो टी ही रहेगा ना, माइनस एक्स का तो माइनस एक्स ही रहेगा। माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, मतलब कि प्लस का तो माइनस हो जाना है। ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को अगर मैं टी मान लूँ तो ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। सो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। इससे इसका डेरिवेटिव यहाँ पे गिरा है। आप लोगों को ये थोड़ा सा अच्छे से देखना है कि किसका डेरिवेटिव कहाँ पे गिरा है, किसको कॉमन लेने से क्या निकल जाएगा, और उसके बाद हमारा डेरिवेटिव बनता है कि नहीं, ये सब आप लोगों को देखना है। ठीक है, इसको कैंसिल हो गया, इससे ये तो कैंसिल ही हो गया डायरेक्टली, और नीचे हमारा टी। अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे कोई सा भी ले लो, डेरिवेटिव नहीं गिर रहा है, इसको ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव गिरा, ये कैंसिल हुआ, ये हम लोगों को रोक रहा था इंटीग्रेशन करने से, इसको हम लोगों ने ठोक दिया। तो यहाँ पे बस log t और प्लस में c, log ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स और प्लस में c। अब 20th नंबर क्वेश्चन को करते हैं, आज के लिए लास्ट करते हैं। नेक्स्ट सेशन पे जो सोल्यूशन लाएंगे उसके लिए पूरा 37th क्वेश्चन तक कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये तो मतलब कि डायरेक्टली ही दे दिया है। ठीक है, डायरेक्टली ही दे दिया है, उसमें तो हम लोगों को कॉमन भी लेना था, यहाँ पे तो कॉमन भी नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पे बस 2 को कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ई टू द पावर 2x
e⁻2x का हमें डेरिवेटिव करना है, ठीक है। 2x को t ले लेता हूँ, 2 को बस नीचे ला के मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और 2x को 2x रहने ही दो। -2x है d/dx ऑफ e⁻²x, -2 को मल्टीप्लाई करो और e⁻²x ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से देखो, लेट e⁻2x प्लस में e⁻²x इक्वल्स टू t ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नीचे जो हमारा जो फॉर्म गिरा है dx/x अगर मैं कर लूँ तो यहाँ पे log x प्लस c लिख सकता हूँ। यहाँ पे कोई एक टर्म हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको ही एक टर्म मान लेते हैं। इसको अगर मैं t मान लूँगा तो यहाँ पे मैं t लिख सकता हूँ ना। उसका डेरिवेटिव मुझे दिखाई दे रहा है कि ऊपर गिरा हुआ है, लेकिन ये जो -2 है ये हमें दिक्कत कर रहा है, लेकिन ये तो कांस्टेंट है। इसको अगर मैं कॉमन लेके बाहर निकाल लूँ तो -1/2 तो हमारा वैसे ही डिवाइड हो जाएगा ना, +1/2 वैसे ही डिवाइड हो जाएगा। इसको ये तो हमारा 2 e⁻2x, ये -2 e⁻²x और यहाँ पे dx इज इक्वल्स टू dt। सो dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2 e⁻2x माइनस 2 e⁻²x। हमें चाहिए क्या, पहले आप देखो हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए e⁻2x माइनस में e⁻²x, जो 2 है ना उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ पे अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो ये तो कैंसिल हो जाना है, 1/2 कॉमन ले लिया तो इसको तो कैंसिल ही हो जाना है ना। इसको हम क्यों रखें 1/2, यहाँ पे log t और प्लस में c, 1/2 log e⁻, हम लोगों ने t किसको लिया था, हम लोगों ने यहाँ पे t लिया था e⁻2x प्लस में e⁻²x और प्लस में c। बस आप लोगों को इतना ही करना था, इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप लोगों को फॉलो कर रहे हो तो मैं मानता हूँ कि इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो। जितने भी नए कंसेप्ट के क्वेश्चन है सबको एक बार टिक करके या कहीं पे लिख के उसी को ही बार प्रैक्टिस करते रहो। सॉरी, आप लोगों का अच्छे से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।